तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल पैट्रिक और एडेलिन से, जिन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस दूर दराज के एरिया में भी कोई देख रहा है। जहां पैट्रिक ने अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, जो देखकर एडेलिन काफी खुश हुई। जहां उसने हाँ भी कह दिया, तो तब पैट्रिक ने एक फोटोग्राफर को फोन करके पूछा कि भाई तुमने ये मोमेंट कैप्चर किया या नहीं। जिस पर फोटोग्राफर ने मना कर दिया कि भैया सूरज की रोशनी बीच में आ गई थी। तब ये सुनकर पैट्रिक उस पर चिल्लाने लगा। जहां कॉल खत्म होते ही अचानक से फोटोग्राफर की फोटो पर ही किसी ने माला चढ़ा दी। खैर, अब दोबारा से पैट्रिक ने एडिलिन को प्रपोज करके सीधा फोटोग्राफर को फोन तो किया, लेकिन इस बार वो फोन किसी ने नहीं उठाया। जो देखकर एडिलिन ने जब वो फोन छीना, तो तभी अचानक से किसी ने एक बाण चला के पैट्रिक के माथे में घुसा दिया, जो देखकर एडिलिन की फटके चार हो गई और वो यहाँ से भागने लगी। जहाँ भागते भागते वो कुछ झाड़ियों में घुस गई, तो तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड के फोन से कॉल आया। जो इन मैडम ने उठा लिया, तो तभी किलर ने एक बाण सीधा इसकी एड़ी में घुसा दिया, जो देखकर वो दोबारा भागने लगी और भागते भागते यहाँ से एक वाइनरी में पहुंच गई। जहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से जब उसने हेल्प मांगी, तो गार्ड कुछ कर पाता कि इस बीच उस किलर ने एक चाकू से गार्ड को ही अनगार्ड कर दिया। जो देखकर बेचारी एडिलिन यहाँ से भागकर एक मेटल के टैंक में छुप गई, जहाँ पहले तो काफी देर तक शांति रही। जो सोचकर एडिलिन को लगा कि चलो भाई, अब तो मामला नॉर्मल हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से किलर ने उसकी गर्दन पकड़ ली, जो कि एडिलिन को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तभी उसने यहाँ ये टैंक बंद कर दिया, जिसकी वजह से बेचारे किलर के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो उसने एक कंप्रेशन मशीन को ही चालू कर दिया कि तुम बाहर नहीं आ रही तो अंदर ही रहो, जिसकी वजह से एडिलिन के खोपड़े का हलवा बन गया। खैर, तो अब इस बात की न्यूज चारों तरफ फैलने लगी कि एक किलर दिल वाली आंखों का मास्क पहन के लोगों का मर्डर करता है। और हाँ, वो सिर्फ कपल्स को टारगेट करता था, जिसकी वजह से उसे हर्ड आइस किलर का टैग दे दिया गया। साथ ही लोगों को ये वार्निंग दी गई कि आज वैलेंटाइन डे है, तो प्लीज बाहर ना आके अपने घर में ही करते रहें। पर घर में रहेंगे तो मूवी कैसे बनेगी, है ना दोस्तों। तो इसलिए सीन एक एली नाम की लड़की पर आया, जो कि यहाँ कॉफी शॉप में अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिका के साथ आई थी। तब एली काफी स्ट्रेस थी, क्योंकि उसकी बॉस ने उसे इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया था, जहां वो निकलने ही वाली थी। तो तभी यहाँ पर एक दूसरा लड़का भी आया, जिसने सेम एली वाली कॉफी ऑर्डर की थी। तब इस कोइंसिडेंस की वजह से ये दोनों आपस में बातें करने लगे। वैसे कोइंसिडेंस की वजह से नहीं, एली को ये लड़का काफी सही लगा था। खैर, तब इनकी बातों के बीच ही एली ने शुगर नीचे गिरा दी, जिसको उठाने के लिए जैसे ही दोनों झुके, तो एली का सर इस बंदे की नाक पर लग गया। और ये पता नहीं क्या खली की बुआ थी, जो उसका सर लगने से ही इस लड़के के नाक से खून निकलने लगा। खैर, तब इस वजह से वो थोड़ी एम्बेरस होकर यहाँ से भाग निकली, जहाँ से सीधा वो अपनी मीटिंग में पहुंची, जहाँ एली की बॉस उस पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि एली ने जो हाल ही में वैलेंटाइंस डे का कैंपेन रिलीज किया, वो काफी वायलेंट था, जिसकी वजह से इन्हें काफी हेट और नेगेटिव कमेंट मिल रहे थे। तब उस बॉस ने बताया कि तुम्हें जल्दी इस रायते को समेटना होगा, जिसमें तुम्हारी मदद हमारा नया एम्प्लॉय जे करेगा। जिससे मिलते ही एली सरप्राइज हो गई कि ये तो वही बंदा है जो उसे कॉफी शॉप पर मिला था। तो जे अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल था, इसलिए उसे ये सारा रायता समेटने को दिया गया। लेकिन रायता तो उस किलर ने भी फैलाया था, इसलिए यहाँ दो डिटेक्टिव जीक और जिनी उस वाइनरी में पहुंचे, जहाँ पर एडेलिन का जूस निकाला गया था। तब इन्होंने जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया, तो इन्हें एक वेडिंग रिंग JS नाम से दिख गई, जो कि पैट्रिक और एडेलिन से मैच नहीं कर रही थी, यानी कि ये रिंग जरूर उस किलर की होगी। अब वहीं दूसरी तरफ एली जब ऑफिस बाथरूम में सारे नेगेटिव कमेंट पढ़ रही थी, तो तभी यहाँ जे आ गया।
मतलब अंदर नहीं बाहर ही था, जो कि एली से बात करके इस रायते को समेटना चाहता था, जिसके लिए ही उसने आज डिनर के लिए पूछ लिया। जिस पर एली ने मना कर दिया कि आज वैलेंटाइंस डे है तो हम कल मिलेंगे। लेकिन जे ने बताया कि कल सुबह मुझे अपने दोस्त की शादी के लिए फ्लाइट से निकलना है, तो हमें ये बात आज ही डिस्कस करनी होगी। जो सुनकर एली मान गई और शाम होते ही वो ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के रेस्टोरेंट पे पहुंच गई, जहाँ कुछ ही देर बाद जे भी पहुंच गया, जो कि बढ़िया कपड़े ही पहन के आया था। मतलब ऑफिस का काम तो बहाना है, इन्हें दूसरा काम निकालना है। खैर, तो अब इनकी बातचीत शुरू हुई, जहाँ जे ने अचानक से पूछ लिया कि तुम्हारा हाल ही में दिल तो नहीं टूटा, क्योंकि तुम्हारे कैंपेन में काफी नेगेटिविटी थी। जो सुनकर एली को गुस्सा आया और उसने कह दिया कि अपने काम से काम रखो। और वो यही नहीं रुकी, वो आगे भी जे की इंसल्ट करती रही कि अगर तुम इतने ही रोमांटिक हो तो अभी तक सिंगल क्या कर रहे हो। जो सुनकर जे को बुरा लगा और वो उस डिनर को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल आया। तब एली को भी थोड़ा गिल्टी फील हुआ, जहाँ वो जे को रोकने आई तो माफी मांगते मांगते उसने दूसरे तरीके से माफी मांगनी शुरू कर दी, जहाँ पर अचानक से इनके मोमेंट को किसी दूसरे आदमी ने रोक दिया, जो कि असल में एली का एक्स ही था। तब वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ वैलेंटाइन डिनर एंजॉय करने आया था, जहाँ एली ने भी जे को अपना नया बॉयफ्रेंड बता दिया। जो सुनकर जे बी लाइक, अब बॉयफ्रेंड बनाया है तो बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट भी करने देना। खैर, तब उसका एक्स काफी शॉक हुआ, जिसने बताया कि असल में हम अपने दोस्तों के साथ डबल डेट पर जाने वाले थे, लेकिन हमारे दोस्त उस वाइनरी में मारे गए। यानी पैट्रिक और एडेलिन इसके दोस्त ही थे। वैसे ही यूपीएससी में नहीं आएगा दोस्तों, तो उसको जाने देते हैं। खैर, अब एली और जे एक टैक्सी लेकर सीधा अपने घर को निकल लिए, जहाँ इन्हें नहीं पता था कि एक हार्ट मास्क वाला बंदा इन्हें देख रहा है। जिस भी जैसे ही अपने एड्रेस पर पहुंचे तो एली उससे माफी मांगकर अपने घर की तरफ निकल गई। लेकिन जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंची तो उसे पता चला कि मैडम ने अपनी चाबी ही खो दी है। जो देखकर जे ने ड्राइवर से कहा कि मैं अभी आता हूँ, इतने तुम मीटर चलने दो। जिसके बाद उसने एली की मदद करने के लिए अपने हाथ से ही विंडो तोड़ दी। वाह भाई, असली मर्द, मर्द नहीं मर्द, अपने हाथ से खिड़कियां तोड़ रहा है। भाई दिमाग लगा लेता, हाथ से ही खिड़की तोड़ दी। खैर, तब एली जल्दी से उसके लिए फर्स्ट एड किट लेकर आई, जहाँ वो जब इन जख्मों पर मरहम लगा ही रही थी तो उसे बेड पर अपना कुछ पर्सनल वाला आइटम दिख गया, जिसे देखकर जब वो उसे अपनी अलमारी में रखने पहुंची तो अलमारी में तो ऑलरेडी तब उस किलर ने अचानक से इन पर अटैक कर दिया, जहां जे की उससे फाइट होने लगी। जिस फाइट के बीच में ही एली ने एक लैंप से उस किलर पर हमला किया और तब ये इस रूम को बंद करके बाहर निकल आए, जहां से सीधा ये टैक्सी वाले के पास पहुंच ही रहे थे कि तभी उस किलर ने सीधा उस ड्राइवर को ही शूट कर दिया। जो देखकर एली उस किलर को कन्विंस करने लगी कि अरे तुमने गलत टारगेट चुने हैं, हम कोई कपल नहीं है। हाँ, कपल नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर तो ये सब भंडारा कर रहे थे ना जैसे। खैर, तब जे ने 911 को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उस किलर ने एक एरो से उसका सेल फोन ही गिरवा दिया। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हुए एक गार्डन में पहुंचे तो वो किलर भी इनका पीछा कर रहा था, जहाँ उसने अचानक से एली पर अटैक किया तो जे उसको बचाने बीच में आया, लेकिन किलर भैया शायद यूएफसी चैंपियन थे, इसलिए उनके एक अटैक में जे थोड़ा बेहोश सा हो गया। तब इस अपॉर्चुनिटी को देखते ही एली यहाँ से भागने लगी, जहाँ किलर भी उसके पीछे पड़ गया, जहाँ से सीधा ये एक मेले में पहुंचे तो एली इस घोड़े वाले झूले में ही छुप गई, जहाँ पर अचानक से वो किलर भी पहुंचा और उसने एली को झूला झुलाना शुरू किया। लेकिन किलर ने इस राइडिंग की स्पीड काफी तेज कर दी, जिसकी वजह से एली अचानक से गिर पड़ी। जिसके बाद जैसे ही वो खड़ी हो रही थी तो तभी वो किलर अपना कुल्हाड़ा लेकर उसे मारने आया, जहाँ एली उसे एक बिग बूट देकर यहाँ से भागने लगी। तब वो जैसे यहाँ से भाग रही थी तो तभी किलर उसका खेला करने यहाँ आ गया,
जहाँ वो इस खेले को एंड कर ही देता कि इस बीच पुलिस ने अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दी, जिन्हें देखते ही हर्ट आई अचानक से गायब हो गया। तब एली यहाँ पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताने लगी, जहाँ वो जे के लिए भी थोड़ी टेंशन दिखा रही थी। हाँ, टेंशन ही दिखाओ मैडम, पहले तो तुम भाग गई थी। खैर, तब उस ऑफिसर को अपने रेडियो पर मैसेज मिला कि हमने उस किलर को पकड़ लिया है, जिसके बाद एली की मुलाकात डिटेक्टिव जीक और जेनी से हुई, जो कि उससे दोबारा सारी एक्सप्लेनेशन मांगने लगे। तब एली ने नोटिस किया कि इन लोगों ने तो जे को ही अरेस्ट कर लिया है, जो देखकर वो काफी शॉक हुई। तो वो इन ऑफिसर्स को समझाने लगी कि जे कोई हर्ट आई किलर नहीं है, लेकिन जीक ने बताया कि हमें इस पर ही शक है क्योंकि इसने ही वो हर्ट आई वाला मास्क, साथ ही वो बाण वाला जो होता है थैला वेला, वो भी इसी के पास था, जिसकी वजह से ही इनका शक सीधा जे पर चला गया। और हाँ, जीनी ने तो ये तक बोल दिया कि हमें लगता है ये अकेला नहीं, बल्कि कहीं तुम भी तो उसका साथ नहीं दे दी। जिस बीच पुलिस स्टेशन में जीक ने जे को वो वेडिंग रिंग दिखाई, जो कि इन्हें उस वाइनरी में मिली थी। साथ ही इस रिंग पर JS लिखा हुआ था, जिसका मतलब जे सिमोंड्स। तो इनका शक अब और बढ़ने लगा, लेकिन तब जे ने मना कर दिया कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। जो सुनकर जीक को थोड़ा गुस्सा आने लगा, तो तब जीन उससे बोली कि तुम बाहर जाओ, मैं इसके साथ इंटेरोगेशन कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन उसकी जे के साथ इंटेरोगेशन कम, उल्टा फ्लर्टिंग ज्यादा शुरू हो गई। यहाँ तक कि वो जे से पूछने लगी कि तुम्हारा एली से क्या लेना देना है। अब वहीं दूसरी तरफ एली स्टेशन में इस ऑफिसर का दिमाग चाट रही थी कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है और ये और वो, जिसकी वजह से ऑफिसर को गुस्सा आया और वो यहाँ से इंटेरोगेशन रूम की तरफ निकल गई। जिस बीच एली की मुलाकात एक डेविड नाम के लड़के से हुई, जो कि यहाँ कंप्यूटर रिपेयर करने आया था। तब डेविड उससे बोला कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ और हम बम्बल पर मिले हैं। जो सुनकर एली ने मना किया, तो डेविड, जिसे एली काफी पसंद आई थी, उसने पूछा कि हम कॉफी डेट के लिए चल सकते हैं क्या, जिस पर एली ने साफ मना कर दिया कि भाई तू जाना, पहली मत्था खराब है। खैर, अब दूसरी तरफ जिनेन या दूसरे ऑफिसर के साथ एली से मिली, जहाँ जिनी उससे इंटेरोगेशन करने लगी। और तब उसका क्वेश्चन पता है क्या था कि मुझे लगता है तुम जे में इंटरेस्टेड हो क्योंकि वो काफी अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल है। ये इंटेरोगेशन चल रही है इनकी। खैर, तभी अचानक से इस पुलिस स्टेशन की लाइट चली गई, जहाँ अंधेरा होते ही जेनेन तो इन्वेस्टिगेशन में लगी रही, लेकिन बाकी दूसरे ऑफिसर यहाँ सप्लाई रूम में चले गए ताकि कोई फ्लैशलाइट वगैरह मिल जाए। लेकिन फ्लैशलाइट का तो पता नहीं, पर वो हर्ट आई किलर यहाँ सीधा स्टेशन में ही आ गया, जिसे देखते ही एली की लुप लुप हो गई कि भैया पुलिस स्टेशन में भी सेफ नहीं हूँ तो कहाँ ही सेफ होंगी। इसलिए वो हॉल की तरफ भागने लगी, जहाँ उसने जिनीन को उस हर्ट आई के बारे में इन्फॉर्म किया। तब जिनीन उस किलर की तरफ भागने लगी और दूसरी तरफ जीक, जिसने जब बाहर हल्ला सुना तो वो भी यहाँ बाहर निकलकर जिनीन को बुलाने लगा। लेकिन जब यहाँ कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अचानक से हर्ट आई ने जीक पर अपने कुल्हाड़े से हमला किया, जिससे कि जीक की सांसों के चिमटे टेढ़े हो गए। खैर, दूसरी तरफ एली, जो कि इंटेरोगेशन रूम में पहुंची, तो उसने नोटिस किया कि जे अंदर फंसा हुआ है, इसलिए वो जीक को ढूंढने निकल गई ताकि वो उन हथकड़ियों की चाबी ढूंढकर ला पाए। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से निकली, तो हर्ट आई सीधा इस इंटेरोगेशन रूम में घुस गया, जो अपने कुल्हाड़े से जे पर अटैक करने लगा। तब जे बड़ी मुश्किल से बच रहा था कि इस बीच एली एक गन के साथ वापस आई, जिसने किलर पर इतने शूट किए, लेकिन एक भी गोली किलर को नहीं लगी। कतई नूब है। खैर, तब उसने जे की हथकड़ी खोल के उसे जल्दी जेल से बाहर निकाला और ये दोनों यहाँ से सीधा एक थिएटर पे पहुँच गए, जहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे कपल मूवी देख रहे थे। तब यहाँ पर हर्ट आई भी पहुँच गया, जिसे देखकर लोगों को लगा कि शायद ये कोई नकली कॉस्ट्यूम वाला है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो उसने कुछ लोगों की आलू पूड़ी बांटनी शुरू कर दी।
जो देखकर जे और एली एक कार में छुप गए, जिस कार को एक कपल ने डांसिंग कार बना रखा था। तब इन दोनों ने उस डांसिंग कार वालों को वार्निंग दी, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी तो तभी हट आई ने पीछे से आकर इन दोनों की बढ़िया डांसिंग करवा दी। तो अब इस डांसिंग के बाद एली और जे यहाँ से भागने लगे। जहाँ वो किलर जब इनका पीछा कर ही रहा था तो इन्होंने उन डेड बॉडीज में से इस किलर के हथियार चुरा लिए ताकि ये उसके साथ फाइट बैक कर सके। लेकिन जैसा मैंने बताया, हर्ट आई भैया यूएफसी चैंपियन है, इसलिए वो जे को बड़ी आसानी से नचा रहे थे। लेकिन तभी पीछे से एली ने उसके ऊपर एक प्रोपेन टैंक से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से किलर इंजर्ड हुआ लेकिन मरा नहीं। इसलिए तब जे ने एक फाइनल कुल्हाड़ा मार के इस किलर की जान ले ली। तब इन दोनों ने जब उसका मास्क उतारा तो ये उसे नहीं पहचान पाए। जिस बीच यहाँ अथॉरिटीज आई और तब जब वो बॉडी को ले गए तो इनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने इन्हें बताया कि आप लोग जल्दी फेमस होने वाले हो क्योंकि आपने किलर को पकड़वाया है। बताओ, फेमस होने के लिए इन्होंने किलर को पकड़वाया और वहाँ आईपीएल में ठरकी कैमरामैन कुछ लड़कियों को ऐसे ही फेमस कर देता है। खैर, तो अब जे ने एली को अपने होटल रूम में इनवाइट किया ताकि ये अपनी डिनर डेट को पूरा कर सके। अबे भाई, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ इनके साथ, फिर भी इसको डिनर डेट की लगी है। खैर, तो अब एली ने मना कर दिया कि नहीं, इतना सब कुछ आज हुआ है, उसके बाद मुझे कोई डिनर डेट नहीं चाहिए। जिस बीच यहाँ जेनेन आ गई जो कि जे से काफी अट्रैक्टेड थी, तो वो बोली कि आओ मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूं। जिसके कुछ देर बाद जब एली अपने घर पर पहुंची तो टीवी देखते उसे जे की याद आ रही थी। जिस बीच उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिका का फोन आया और उसने सारी बात मोनिका को बता दी। तब मोनिका उससे बोली कि तुम्हें जे जैसे लड़के को नहीं छोड़ना चाहिए, तो तुम जल्दी से जाओ और उसे रोक लो। जो सुनकर एली जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकल गई, जहां पर उसने जे को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं था। जिस बीच ही उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई, जहां दूसरी तरफ से कोई बोला कि जे मेरे कब्जे में है, तो अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो इस फलाने एड्रेस पर पहुंच जाओ। और हाँ, अगर पुलिस को फोन किया तो जे की राम राम सत्य हो जाएगी। तब ये सुनते ही एली उस अड्डे पर पहुंची जहां पर जे को बांध बूंद के रखा हुआ था। और तब यहाँ एक दूसरा हर्ट आई आया जो कि जिंदा था। जिसने जैसे ही अपना मास्क उतारा तो एली शॉक हो गई क्योंकि ये तो वो कंप्यूटर ठीक करने वाला लौंडा डेविड ही है। जिससे एली ने पूछा कि हमने जिसका मर्डर किया वो कौन था। तब डेविड ने बताया कि वो तो लॉरा थी। जिस पर एली ने पूछा कि क्या तुम दोनों कपल हो, तो डेविड ने मना कर दिया कि कपल नहीं, थ्रपल। और इस शॉकिंग ट्विस्ट के साथ ही यहाँ जेनेन भी सामने आ गई जो कि एक हर्ट आई किलर होने के साथ साथ डेविड की बीवी भी थी। तब हमें पता चला कि इस कपल को बाकी कपल्स का खून निकालना काफी अच्छा लगता है और वो लोरा तो बस एक फैन थी। साथ ही हमें पता चला कि जिस हर्ट आई किलर ने एली के घर में हमला किया वो जेनेन थी और जिसने ड्राइवर को मारा वो डेविड था। और वो रिंग पर जो इनिशियल JS थे उसका मतलब था जेनेन शॉ। तो अब ये सब सुनने के बाद एली काफी शॉक हुई, जहाँ पर वो बोली कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हम तो कपल भी नहीं हैं। जिस पर जेनेन ने बताया कि हम वैसे तो किसी और को मारना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमने तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर आपस में लगे हुए देखा तो तभी हमने सोच लिया कि भाई अगला टारगेट यही दोनों हैं। पर हाँ, अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो जे से प्यार नहीं करती तो वो इन्हें छोड़ देगी। जो कहकर उसने एली से एक गन उठाने के लिए कहा जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। जिस गोली पर किसका नाम लिखना है ये एली के हाथ में था। तब काफी भारी दिल के साथ एली ने वो गन उठाई और जे से कहने लगी कि मैंने अपने आप को रोकने की काफी कोशिश करी पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। जो कहकर वो खुद को शूट कर ही रही थी, लेकिन आखिरी सेकंड पर उसने जे के कंधे के पास शूट किया, जिस कंधे से वो गोली जेनेन के पेट में लग गई। और तब एली जे को लेकर यहाँ से भागने लगी,
लेकिन डेविड के यहाँ छोले भटूरे खाने बैठा है। उसने इन दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो जे को घसीट के अपने पास लाया और जेनेन एली को प्रसाद देने लगी। तब ये देखकर डेविड ने जे को टॉन्ट मारने शुरू करे कि देखो वो एली कैसे मरेगी। लेकिन एक सरप्राइजिंग मूव ने जे ने एक बाण उठा के डेविड की आंखों में ही दे दिया। जहाँ डेविड जब चिल्लाते हुए पीछे गया तो तभी उसकी टक्कर मोमबत्तियों की प्लेट से हो गई, जिसकी वजह से सारा का सारा वैक्स यानी मोम उसके ऊपर गिर पड़ा और वो जिंदा ही जलने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जेनेन जो यहाँ एली का मेकअप कर रही थी, तो तभी एली ने एक विंड पाइप जेनेन की गर्दन में घुसा दिया और तब मौका मिलते ही उसने जेनेन को एक ऐसे स्टैचू में धक्का दिया जहाँ पर बहुत सारी तलवारें लगी हुई थी और उन तलवारों की वजह से जेनेन मारी गई। खैर, तो अब एली यहाँ जे को चेक करने आई, जिस बीच अचानक से लेकिन जे ने फाइनली इस हर्ट आई किलर का चैप्टर क्लोज कर दिया और 1 साल बाद ये दोनों कपल आपस में साथ हो गए, जिसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यही एंड होती है। तो अब मूवी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।